सिंगरौली के प्रतिष्ठित स्वीट्स दुकान में दूषित पदार्थ बेचे जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के मामले में सामने आई लापरवाही पर फूड विभाग की चुप्पी पर आक्रोश देखा जा रहा है। और तमाम जानकारी के लिए चलते ही संवाददाता विकास दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा और समाज सेवी सुषमा वर्मा के पास। सिंगरौली शहर के जो बीचों बीच अन्न भंडार है उसमें बहुत बड़ी लापरवाही जो सामने आई है, इस पर क्या कहना है आपका? जी मैडम, जरूर। मैं ये बात की जा रही है, आपको बता दूं, कलेक्टर कार्यालय है हमारा, जो पुलिस मुख्यालय है, इससे जो है चंद कदमों की दूरी पे ये जो मिष्ठान भंडार है, जहाँ पे चाट में एक कीड़ा मिलने की जो ये खबर आ रही है सामने जी। और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं आपको बता दूं मैडम, तो ये शुद्धता का जो प्रचार करते हैं, जो बताते हैं बिल्कुल शुद्ध जो है, मतलब मिष्ठान भंडार के मतलब कोई सामान देते हैं, इसका दावा कहीं न कहीं फेल होता हुआ सामने आ रहा है जी। भास्कर जी, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी लापरवाही है और यह लापरवाही प्रशासन की है जी, फूड इंस्पेक्टर की और फूड ऑफिसर की है, फूड विभाग की है। और निश्चित रूप से ये जिला कलेक्ट्रेट के गेट सामने है और जिला कलेक्ट्रेट में ही फूड अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर बैठते हैं। इसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी लापरवाही है तो बहुत बड़ी बात कही जाएगी और बहुत ही विकट समस्या है। होता क्यों है कि नियमित कभी भी जांचें नहीं होती हैं फूड इंस्पेक्टर के द्वारा या फूड अधिकारी के द्वारा, या इसके लिए एसडीएम भी जिम्मेवार है, तहसीलदार भी जिम्मेवार है, क्योंकि उससे और संयोग से तहसील कार्यालय भी इस मिष्ठान भंडार के सामने है और एसडीएम ऑफिस भी बगल में ही है, यानी सारे प्रशासनिक अमला वहीं पे बैठता है। और रही बात सिर्फ इस मिष्ठान भंडार की नहीं है, कभी भी नियमित जांचें जो होनी चाहिए खाद्य सामग्री को लेकर के तमाम दुकानों पर, तो वो नहीं होती है प्रशासन के द्वारा। केवल दिवाली और होली के समय ही एक आध दुकानों पर ये लोग केवल औपचारिकता करते हैं और उसी को पेपर में छपवा करके अपने कर्तव्य को दूसरी मान लेते हैं। जी भास्कर जी, जैसे कि आपने बोला कि नियमित जांच नहीं हो रही है, तो क्या अधिकारी और जो फूड इंस्पेक्टर हैं जी आंख पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं? निश्चित रूप से ये इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है और इनकी कर्तव्य जो है, जो इनका कर्तव्य है उससे बहुत बड़ा डिनाई कर रहे हैं लोग। और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये लोग आपस में मिले हुए हैं। इनकी सेटिंग जो है बनी रहती है और ये एक आध बार कोई छापामारी करके और इस तरीके से सेटिंग बना लेते हैं कि साल भर इनका लेन देन चलता रहता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन और इसी वजह से जनता परेशान है। जनता निश्चित रूप से जो है इस तरीके के दूषित भोजन लेने के लिए बात है, दूषित खाद्य सामग्री है। और एक बात मैं और बता दूं मैडम कि ये जिला मुख्यालय है तो जिला मुख्यालय होने की वजह से तमाम जिले से लोग आते हैं अपने काम के लिए। इसी प्रकार से न केवल एक जिला मुख्यालय है बल्कि औद्योगिक केंद्र है, तो पूरे देश से और यहाँ कह लीजिए पूरे विदेश से यहाँ लोग आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ स्थायी निवास नहीं है, तो इस वजह से वो लोग केवल और केवल इन्हीं खाद्य सामग्रियों पर निर्भर रहते हैं। और जब निर्भरता उनकी इसी पर है तो मजबूरन ये लोग यही खाद्य सामग्री लेने के लिए मजबूर है और जिससे जो है तो इस तरीके के दूषित भोजन उनको खाना पड़ रहा है और बहुत से लोगों को फूड पॉइजन और ये तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं। और उतने ही जिम्मेवार यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है वो है, क्योंकि उनको प्रशासन पर दबाव बना के जांच करवानी चाहिए, कार्रवाई करवानी चाहिए, लेकिन वो लोग इन सब कानूनों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते और ऐसे अपने आप में ही जो ब्यूरोक्रेसी होती है, एक तरीके से कहते हैं आवश्यक जहर है, उस जहर को मारने के लिए डेमोक्रेसी बैठाई चाहिए और डेमोक्रेसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि चुने गए, विधायक चुने गए और यहाँ पे तीनों विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री जो है यहीं पे है, लेकिन इसके बावजूद भी सांसद भी बीजेपी का है। सारे जनप्रतिनिधि बीजेपी होने की वजह से केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में सरकार बीजेपी की है, इसके बावजूद भी कोई भी
जनहित से जुड़े मुद्दे कोई लोग नहीं उठाते हैं, न तो उस पर कोई काम करते हैं, और उसी प्रकार से प्रशासन जैसा राजा तथा प्रजा वाला मामला। जैसे कि सुषमा जी, अभी अब पूरी घटना जो निकलकर सामने आई है, तो इस पे तो जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मैम, इस पर जो मेरा कहना है वो यही है कि अभी तक तो खाद्य विभाग में या खाद्यान्न मतलब लोगों के स्वास्थ्य में जो खाने की चीजें हैं उस पर कम भ्रष्टाचार सुनने में आता था, लेकिन ये जब से ये चीजें शुरू हुई है, जैसे ये राजस्थान मिष्ठान भंडार और 1 महीने पहले दिवाली के टाइम पे भी इन्हीं का ही एक पार्ट था कुछ दूरी पे, वहाँ पे भी यानी कि ये व्यक्ति के और चीजों पे तो डाका डाल ही रहे थे, लेकिन ये स्वास्थ्य पे भी इनका ये सीधे क्या इनको किस शब्द में बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या शब्द बोला जाए, क्योंकि आज के तारीख में स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। और जब स्वास्थ्य के साथ ही ये लोग लापरवाही कर रहे हैं तो ये इनके लिए इंसान बचे कहाँ से। ये तो सीधे जैसे जानवरों को जो परोसा जाता है कुछ भी स्वास्थ्य के साथ भी यही खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिंगरौली है वो ऑलरेडी प्रदूषित एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, तो कम से कम खाद्य के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। जबकि प्रशासन को सब कुछ जानकारी होते हुए ये ऐसा नहीं है कि आज की दुकान खुली है या 1 महीने की खुली है, ये कई सालों से दुकान खुली आई है और ऐसी कितनी सारी यहाँ दुकानें पे खुली है जिनमें कि अगर आप जाकर स्वच्छता के मापदंड पे अगर आप तय करेंगे तो कोई भी दुकान इस पे उचित या ठहर नहीं आएगी। जी विकास जी, जो ये पूरी संपूर्ण जानकारी अपन को मिली है, तो इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो त्योहारों पे बस ही जांच करने जाते हैं, इसके पहले कभी जाते नहीं है जांच करने? जी 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 मैडम, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम। जो इनके द्वारा जो अन्न का खाना पूर्ति किया जाता है और सिर्फ त्योहारों के हिसाब से इनके द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है, इसके बाद तो कोई नहीं किया जाता है। जी चर्चा करने पर निकलकर यह सामने आया है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन इस तरह की दुकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती? लोगों का आरोप है कि इन अधिकारियों को दुकानदार